हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत मोहनदास करमचंद गांधी जी के बेसिक शिक्षा संबंधी विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। यानी बेसिक शिक्षा, अगर हम बात करें आधारभूत शिक्षा, यानी आधारभूत शिक्षा का तात्पर्य है वो सभी सीख या जानकारी या व्यवहार जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, व्यवहारिक रूप से जीवन के लिए आवश्यक उपयोगी गतिविधियों की ओर से आत्मनिर्भर बना दे, उसी को कहते हैं बेसिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा। आप ऐसे समझिए जैसे होता है मूलभूत आवश्यकता, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तीन हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी, ये तीन मूलभूत आवश्यकता होती है। उसी तरह से बेसिक शिक्षा के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि जो बेसिक शिक्षा है उस सीख में जानकारी तो अनेक है संसार में, ज्ञान का कोई ना आदि है ना अंत है, परंतु ज्ञान के रूप में कुछ वह आधारभूत तत्व, आधारभूत कला, आधारभूत कौशल, आधारभूत समझ, आधारभूत व्यवहार, आधारभूत राष्ट्र और समाज के लिए व्यवहार, गतिविधि, समझ, वे सभी हमारे नागरिकों में उत्पन्न हो जाए, जिससे वह आत्मनिर्भर होकर के एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ नागरिक देश के लिए बन सके। इस संदर्भ में उनका जो है यह विचार था। इसीलिए इनके विचार को हम बेसिक एजुकेशन या बेसिक शिक्षा के रूप में जानते हैं। और बेसिक शिक्षा के ही दूसरा भी शब्द बोला जाता है आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा। यानी शिक्षा यदि आपको दूसरे पर आश्रित करती है तो कहीं ना कहीं शिक्षा ने आपके अंदर कमजोरी छोड़ा है, या शिक्षा का वह चीज़ आप नहीं प्राप्त कर पाए हैं जिससे आत्मनिर्भर हो सके। आप याद रखिए, जैसे होता है ना, हम लोग ज़रूर संबंधों से एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हम शरीर से आत्मनिर्भर हैं। कुछ अपने व्यवहार, कुशल, कला इत्यादि से आत्मनिर्भर हैं, जिसके कारण से हमारा व्यापारिक संबंध या व्यावसायिक संबंध या सामाजिक संबंध बने हैं। तो गांधी जी का प्रत्येक स्थिति में वह बेसिक शिक्षा के ज़्यादा पक्ष में थे, जिससे वह व्यक्ति क्या हो सके, शारीरिक रूप से, मन यानी मानसिक रूप से, विचार, भावना इत्यादि की ओर से, और आत्मा की ओर से यानी उस स्पिरिचुअल सत्य और शक्ति की ओर से क्या हो सके, स्वयं कुछ जाने, कुछ स्वयं व्यवहार कर सके, जिससे उसका सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति हो। उसी शिक्षा के पक्ष में महात्मा गांधी जी थे, जिसको हम लोग बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। हालांकि आधारभूत हिंदी में कौन नाम लेता है, बस अंग्रेजी का बेसिक और हिंदी का शिक्षा, यानी गांधी जी की बेसिक शिक्षा क्या है ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं। तो एक अंग्रेजी बोलते हैं, एक हिंदी बोलते हैं, वो अलग बात है। आधारभूत शिक्षा के इसीलिए वो पक्ष में थे कि व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मा यानी वास्तविक शक्ति के दृष्टिकोण से वह किस प्रकार से आत्मनिर्भर होकर के अपना भौतिक यानी सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सके। इसी बात को, इसी जानकारी को सिखाने के संदर्भ में जो उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा के कौन से स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए, जो संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत किया था, उसे कहते हैं बेसिक शिक्षा। आइए, उनका पहला ये था बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कि शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा में हो। क्या हो? मातृभाषा में हो। जब मातृभाषा में व्यक्ति शिक्षित होता है तो व्यक्ति जो है अपने हर स्थिति को या कमियों को प्रस्तुत भी कर सकता है और सामने वाला द्वारा बताई गई शिक्षा को वह समझ भी सकता है। हालांकि 1937 ईस्वी में वर्धा प्रस्ताव के अंतर्गत गांधी जी ने इस बात को कहा था कि 7 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर दी जानी चाहिए। वह भी बेसिक शिक्षा के लिए ही कहा था, क्योंकि भारत इतना गरीब था कि उस स्थिति में अगर बेसिक शिक्षा गांधी जी की मान ली गई होती तो भारत आत्मनिर्भर बहुत पहले हुआ होता। चलिए, बात अलग है वो सब। चलिए गांधी जी के विचारों को देखते हैं। उन्होंने मातृभाषा की शिक्षा कर हर चीज़ की बात की मातृभाषा के अंतर्गत। अब ये अलग है, एक बात है क्या समस्या आएगी क्या नहीं, वो अलग बात है। चलते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि शिक्षा वह जो जीविकोपार्जन उपयोगी यानी व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें कौशल, कला, कताई, बुनाई, कढ़ाई, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला, सब की बात उन्होंने की। जैसे टोकरी बनाने से लेकर के सिलाई इत्यादि, जो जितने भी यानी कला कौशल से युक्त शिक्षा, क्योंकि हर बालक अपने आप में भिन्न भिन्न होता है। भारत में उस समय प्रचुर गरीबी भी थी, जिसके कारण से लोगों को खाने को नहीं अट रहा था, पढ़ाई कैसे करें। तो उन्होंने इस बात की कहा कि जीविकोपार्जन
उपयोगी, व्यावसायिक उपयोगी शिक्षा हो, जिससे व्यक्ति स्वयं से कुछ कर सके और पैसा कमा के पढ़ सके। यानी इस पर उनका ज़्यादा दृष्टिकोण था। यानी जीविकोपार्जन, जीव को उपयोगी, जो कुछ पढ़े उसके जीवन में उसका उपयोग हो, उसके कौशल कला व्यवहार में उसका उपयोग हो, उसके सोच समझ क्रियाकलाप नियम आचरण इत्यादि में उसका उपयोग हो। इसीलिए उन्होंने जीविकोपार्जन संबंधी शिक्षा पर अधिक बल दिया कि ऐसी शिक्षा हो, क्योंकि बिना पेट का किसी से भेंट नहीं होना है। तो पेट की भी बात उन्होंने बेसिक शिक्षा के हर गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने विचार को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया था। अगला है चरित्र एवं नैतिकता का विकास। चरित्र क्या होता है? जैसे व्यवहार, चरित्र का मतलब व्यवहार, चरित्र उसी का अच्छा, व्यवहार उसी का अच्छा है जो पवित्र हो, जिसका दूसरे के प्रति पवित्र व्यवहार हो, पवित्र कर्म हो, पवित्रता उसके शरीर में हो, नियत में पवित्रता हो। यानी जहाँ पवित्रता है उसी जगह चरित्र है। शारीरिक रूप से पवित्र, मन से पवित्र, कर्म से पवित्र, सोच से पवित्र, नियत से पवित्र। यानी ये शिक्षा, ऐसी शिक्षा हमको दी जानी चाहिए। और नैतिकता, नैतिकता का मतलब हर कर्म में, हर आचरण में एक उत्तम नियम होता है, उस नियम को सीखना चाहिए, उस नियम के क्रमबद्धता को सीखना चाहिए। जैसे आप लोग मलेरिया की जब दवा लेते हो तो उसमें सिस्टम है, पहले ये दवा चलेगी, फिर इसके बाद ये दवा, ये फिर इसके बाद ये हो जाए। उस सिस्टम से आप दवाई खाएंगे तो मलेरिया से आप छुटकारा पा लेंगे, यानी मलेरिया की बीमारी दूर हो जाएगी। उसी तरह से हर कर्म का नियम है, हर कर्म का क्या है? नियम है। उस नियम का क्रमशः किस तरह से उत्तम ढंग से पालन करें कि हमारा उत्तम आचरण बन सके, उत्तम जीवन बन सके, उस नैतिकता के विकास की भी बात इन्होंने बात कही। जैसे शिक्षा अगर आपको ग्रहण करना है तो पहला नियम गुरु के प्रति सम्मान, गुरु के आज्ञा का पालन, गुरु के दिए हुए दायित्वों को प्रेम से करना, तब आप उत्तम विद्यार्थी, उत्तम ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। उसी तरह से हर चीज़ में नियम होता है। नियम सुव्यवस्थित उत्तम नियमों का क्रम ढंग से पालन करना या उसको समझ करके आगे बढ़ना नैतिकता का विकास कहलाता है। तो ऐसी शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। ये भी आपके जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक व्यवहार से दोनों चीज़ें जुड़ी हैं। ये भी आज अगर मोटी मोटा बात कहें तो पैसा है तो दुनिया में पहचान है। तो जीविकोपार्जन की बात उन्होंने उस स्तर पर कही, ये व्यापक स्तर पर भी वही सही है, व्यापक स्तर पर भी ये भी सही है, आधार पर भी वही सही है। अरे जो आत्मा बचपन में वही बुढ़ौती तक रहेगी ना। आगे चलते हैं, सांस्कृतिक विकास। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, सांस्कृतिक विकास। देखिए समाज में उसमें बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ भी थी, भेदभाव भी था, अत्याचार भी था, धर्म के नाम पे, नहीं धर्म के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पर ये भी था अत्याचार समाज में, छुआछूत। अब रामचंद्र जी अपने समय छोटी बिरादरियों का सब खाए पिए, कोई ही छुआछूत नहीं था हिंदू धर्म में, सब ला दिए हिंदू धर्म में छुआछूत। छुआछूत कभी था ही नहीं हिंदू धर्म में। रामचंद्र जी छोटी बिरादरी, जंगल का सब, कोल भील की रात, बहुत छोटी छोटी बिरादरी जिसको हम लोग आदिवासी कहते हैं, उनका छुआ हुआ खाए कभी नहीं था। रामचंद्र जी का एक मित्र निषाद राज थे, वो भी इलाहाबाद में राजा थे, छोटी बिरादरी का राजा थे, उनको भी कोई छुआछूत नहीं था। हिंदू धर्म में बीच में झोल झाल गोलमाल ढेर आया, सनातन धर्म में बीच में झोल झाल ढोल ढाल ढेर आ गया, जिसकी वजह से धर्म का जो सुंदर रूप है वह कुछ लोगों ने अपने लाभ के चक्कर में विकृतियां उत्पन्न कर दी। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा स्वेच्छा से जो औरत अपने पति की चिता के साथ मरना चाहती है चिता में प्रवेश करे, और राजतंत्र ने सोचा कि विधवाओं को कौन खिलाए, रोज लड़ाई ये करना है, इसलिए उसको अनिवार्य कर दिया कि जिसका पति मरे लाश के संग उसको अर्थी के संग झटक दो, उसी में मुआ दो। जब विदेशी आक्रमणों के द्वारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगा तब बाल विवाह आ गया। उसके पीछे बहुत सारा कारण है। उस सब की बातों को अगर ध्यान में रखें तो जो जैसे होता है ना, किसी विचार के पीछे भूतकाल बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो गांधी जी ने सांस्कृतिक विचार की जो बात कही, उन्होंने कहा जो संस्कृति है हमारे व्यवहार को उत्तम बनाए, संस्कृति का शोधन होना चाहिए। भारत में जो संस्कृति संस्कार संबंधी गतिविधियाँ पाई जाती हैं, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, मान्यता, परंपरा, रीति रिवाज, त्यौहार, मान्यता, इसके महत्व को और इसके दुष्परिणाम को भी हमको जानना चाहिए। महत्व को अपनाओ, अच्छी सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्तम क्रियाकलाप को सिखाओ, बताओ, बढ़ाओ, बनाए रखो। इस पर भी उन्होंने बल दिया। जो सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर जो गलत व्यवहार, जैसे छुआछूत, जाति प्रथा, विधवा विवाह को रोकना, ये सब जो गलत चीज़ें थी उस सबको दूर करना संबंधी भी जानकारी बेसिक शिक्षा के अंतर्गत
सामान्य रूप से सभी लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, इस पर भी बल दिया। और अगला सर्वोदय के रूप में समाज, ये गांधी जी का एक और महत्वपूर्ण बेसिक शिक्षा के रूप में कि ऐसी शिक्षा देना चाहिए जिसमें परोपकार, कल्याण, दान, सहयोग, सहानुभूति के साथ समाज जुड़ करके एक हो सके। सबके परोपकार, सबके भलाई की बात, राष्ट्र के भलाई की बात, सबके कल्याण की बात, लोकतंत्र के भलाई की बात, अच्छे नागरिक के भलाई की बात, राष्ट्र के प्रति समर्पण, त्याग, अच्छे नियम, आदर्श, मूल्यों का पालन इत्यादि को भी उन्होंने बेसिक शिक्षा के रूप में रखा, ताकि देश के लोग एक राष्ट्र के प्रति, एक समाज के प्रति सामूहिक रूप से एक हो सके। जैसे जो भारत का अच्छा नागरिक होगा वह अपने जाति, धर्म और नेताओं से और पार्टी से ऊपर उठ के देश के कल्याण की बात सोचेगा। ऐसी सोच जो राष्ट्र को बना दे, समाज के सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करे। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा सकते हैं तो कोई भाई अगर विज्ञान पढ़ने में तेज है तो उसे विज्ञान ही पढ़ा दिया जाए, यानी सबको सब ओर से समान रूप से अवसर, समान रूप से उत्तम व्यवहार क्रियाकलाप को सिखाना, बताना, निर्माण करना भी उन्होंने अपने बेसिक शिक्षा के रूप में एक व्यापक भाग के रूप में रखा था, ताकि समाज का सब ओर से विकास। अगला है आध्यात्मिकता विकास। जो कुछ भी हम देखते हैं बस उतना ही सीमा नहीं है, आंखें जो देखती हैं बस उतना ही सत्य नहीं है, या जो मैं समझता हूँ सिर्फ उतना ही सत्य नहीं है। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, धर्म क्या है, शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इस सब सारी बातों को, तत्व क्या है, प्रकृति क्या है, परोपकार क्या है, ये सब ऐसी चीज़ें जो अनुभूति और मानव जीवन को सुंदर, उपयोगी और उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाली गतिविधियां हैं, उसके बारे में भी इन्होंने अपने बेसिक शिक्षा के रूप में रखा। क्योंकि अगर आदमी भौतिकतावादी है तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होगा कि गलत काम का गलत परिणाम है, या सही काम हमको सदैव उन्नति पे ले जाएगा, उसको विश्वास नहीं होगा, वो काम, क्रोध, मद, लोभ के चक्कर में नाश कर देगा। इसलिए भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का एक संबंधात्मक रूप से बेसिक शिक्षा को इन्होंने परिभाषित किया था। जैसे कोई आदमी है पढ़ने में खूब तेज है, भगवान को नहीं मानता है, तो जिस दिन वो कमाने लगेगा देशों को बेच के खा जाएगा, समाज को ही बेच के खा जाएगा, उसको विश्वास है नहीं गलत काम का गलत परिणाम। वो कहेगा हमारे पास आया, हमने लिया, तेरे बाप का क्या जाता है, हमने कमाया है। इसी तरह से भारत में इसकी बड़ी भारी समस्या है कि भारत के शिक्षित लोगों को इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है। भारत में इतने शिक्षित लोग हैं, लेकिन IAS PCS की नौकरी सबसे अच्छी है। अगर शिक्षा में वो पवित्र होते तो उनका कर्म भी पवित्र होता। लेकिन भारत में आज हम 10 साल से खोज रहा हूँ कि 10 IAS PCS अधिकारी बताइए जो अच्छाई के नाम से जाना जाता हो, आज तक किसी ने नहीं बता पाया। कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को आधारभूत सामान्य दिनचर्या से जोड़ करके मानव कल्याण, समाज कल्याण, देश कल्याण को बढ़ावा देना ही उनके बेसिक शिक्षा का अर्थ है, आधार है, मूल्य है, आवश्यकता है, महत्व है, उपयोगी है, जीवन है, यही समाज है, यही संसार है। ऐसे ही उन्नति और प्रगति के मार्ग पर बेसिक शिक्षा आपको आगे ले जा सकती है। इसी विचारों पर वे अपने विचार देते थे। मुझे उम्मीद है कि गांधी जी के बेसिक शिक्षा संबंधी विचार को आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।